देखिए, किसी भी वजह से उस लड़के का मर्डर हुआ हो, किसी ने भी किया हो, ये मजम्मत की बात है। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। पहली बात तो चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, जो भी हो, हम सब मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं और ये खुले तौर पर कहते हैं जो लड़के के साथ जो हादिसा हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एक। दूसरा, रियासत कर्नाटक में चंद सालों से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो चंद नौजवानों के मर्डर होते हैं, चाहे वो संघ परिवार के हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, कोई भी हो, इनके मर्डर होते हैं और इन मर्डर पर सियासत भी होती है। और इस सियासत का फ़ायदा किसको होता है ये सबको मालूम है। हमेशा से जब भी ऐसे मर्डर्स हुए हैं, इसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, वो एक सवाल पैदा होता है। और पिछले इलेक्शन में भी जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तब बीजेपी ने एक फहरिस्त लाई थी कि 23 लोगों का, हिंदू एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है। जब उसमें गौर से देखा गया तो चंद लोगों का उसमें सुसाइड था और चंद लोग, 3-4 लोग मैंगलोर में, दक्षिण कन्नड़ा में बजरंग दल वाले बजरंग दल को मारे हुए थे। उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के लोगों को मारा है। लेकिन वो लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी सियासत की। 1-2 केस तो हमने सीबीआई को भी दिए। सीबीआई तो आज मोदी साहब के कंट्रोल में है, वहाँ से भी नतीजा आया कि नहीं, ये कुछ और वजह से हुआ है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी इख्तिदार में आती है और जब भी आई है, कोई इंस्टीट्यूशन की कोई औकात नहीं है, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे एससी कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो। और आज जिस तरीके से माहौल ऑन रिकॉर्ड, मैं लेजिस्लेटर होते हुए मैं जुडिशियरी को बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जितने एक जमहूरी निज़ाम में चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जो सिस्टम्स जो ये बनाए गए हैं, उन सबको मैनिपुलेट किया गया है। आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन आज कुछ बोलने की औकात रखते हैं? बीजेपी के कोई लीडर अगर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बन जाए, क्या उनको इतनी उनका फ्री हैंड है कि वो सरकार की, हुकूमत की तनकीद कर सके? वो देख रहे हैं कि एक मिनिस्टर प्रोसेशन निकालकर अक़लियती इलाकों में जा रहे हैं, पथराव करवा रहे हैं, और माइनॉरिटी कमीशन क्या सो रहा है? बोलना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो आप जाएं, विजिट करें, डीसी, एसपी, आईजी को बुलाएं, हालात का जायजा लें, उनसे रिपोर्ट लें और कहें कि अगर आप ये कर रहे हैं और करने का मौका दे रहे हैं तो ये गलत है और हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी हुकूमत में किसी की कोई औकात नहीं होती। नाम के लिए चंद लोगों को बनाया जाता है, बिठाया जाता है, बैठे हैं, आराम करने दीजिए। सोते हुए को जगा सकते हैं, जागे हुए को क्या जगाएंगे? जो अटैक हुए हमारे लोगों का दुकान और जो प्रॉपर्टीज डैमेज करे, और गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करे, बहुत साइलेंट बैठे हैं। या तो एस्टिमेट कराना डैमेज का, या तो कुछ, क्या तो भी एक बात करके कुछ संधान करने का तो कोशिश करना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आज सुबह को एक प्रोग्राम था हमारा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का, एक बिल्डिंग इनाग्रेशन, उसमें वसंत नगर में है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं, उसको वर्चुअल ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये व्हाट इज इट? 5 मिनट्स आकर करना था और उसका इनविटेशन हमारे को मिल रहा है सुबह को 2:35 AM। मेरा फ़ोन में व्हाट्सएप में आया मेरे को इनविटेशन, 11 o'clock फंक्शन। तो व्हाट इज़ इट? क्या गवर्नमेंट क्या चाह रहा है और उन क्या करने जा रहे हैं? और जो भी हुआ, जो हर्षा का मर्डर में, हमें तो सब लोगों को मालूम है व्हाट्सएप में क्या आया है, उसका अम्मी ने क्या बताया उसके बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट दिए, और जो हिंदू संगठन है उसके ऊपर 10 lakhs का
जो उसको मर्डर करे तो 10 लाख देते हैं करके वो लोग स्टेटमेंट दिए। ये सब चीज़ों के बीच में उसका मर्डर हुआ, ईश्वरप्पा जाते हैं और बोल के एक 4-5 हमारे मुसलमान लड़कियों को पकड़, किसे तो भी पकड़ने, जो खून किया है उसे पकड़कर सजा देने दो, हमें बीच में नहीं जाते। लेकिन सही रहना चाहिए, ये खाली कम्युनल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट नहीं करना है, और या उनका किसी को फेवर करके उनको प्रोटेक्शन करने को, जो ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट था उसका तो खिलाफ हमारा जंग हमें लड़ने कुछ है, और हिजाब मुसलमान का राइट है, इसे क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता। ये क्या भी हमें 2-3 दिन का पहले स्टार्ट किया नहीं है, हजारों साल से आ रहा है। और ये एक मॉडेस्टी है एक औरत का, प्रोटेक्ट करना, उसको बंद करना। इससे किसको तकलीफ हो रहा है? किसी को तकलीफ होता तो हमें डिस्कस कर सकते हैं, किसी को तकलीफ नहीं उससे। ये जानबूझकर पॉलिटिकल मोटिवेशन रखने को कर रहे हैं, तो इसे हम ख़त्म करना। और मुसलमान ही नहीं, सब सेक्युलर लोग जो इस देश में है, सब लोग सोचना चाहिए। ये खाली मुसलमान सोचने का बात नहीं है, पूरे लोग जो इस देश में है, इस मुल्क में है, वो पूरे लोग सोचना ये क्यों कर रहे हैं, इसका इंटेंशन क्या है।